हेलो फ्रेंड्स, सबको हमारी इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल मोती में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एयरटेल पेमेंट बैंक और पेटीएम पेमेंट बैंक के बारे में। इनमें क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या समांतर हैं, किस अकाउंट को हम लोग यहाँ पे कैसे ओपन कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, किस पे कितना चार्ज है, फुल डिटेल तो आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे डिसाइड कर पाएंगे कि किस अकाउंट को आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं और कौन सा अकाउंट आपके लिए यहाँ पे बेस्ट होगा। आज का जो डेट है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं डिस्प्ले पे। इसी डेट पे दोस्तों हम लोग इस जानकारी को यहाँ पे जो भी जानकारी से है इसको यहाँ पे हमने कलेक्ट किया है इन बैंकों का जो यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट है उनके माध्यम से, और सेम जानकारी दोस्तों आपके साथ हम लोग यहाँ पे साझा करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। देन ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर हम लोग डेली में ऐसे ही बैंकिंग से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप ऑफ अकाउंट, मतलब तो इन बैंक पे हम लोग किस किस टाइप पे अकाउंट यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे पेटीएम पेमेंट बैंक के बारे में। तो दोस्तों देखिए, इस बैंक पे हम लोग यहाँ पे सेविंग अकाउंट, करेंट अकाउंट और सैलरी अकाउंट, इन तीन तरह के अकाउंट हम लोग यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एयरटेल पेमेंट बैंक पे, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग दो तरह के अकाउंट यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। सबसे पहला यहाँ पे है सेविंग अकाउंट, देन इसके बाद यहाँ पे है सैलरी अकाउंट। दोनों ही अकाउंट इस बैंक पे हम लोग यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। अभी हम बात करें यहाँ पे 2 नंबर पॉइंट, जो यहाँ पे हो जाता है डॉक्यूमेंट्स, मतलब इन अकाउंट को ओपन करने के लिए हमारे पास यहाँ पे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे होना चाहिए। तो दोनों ही अकाउंट को ओपन करने के लिए आपके पास यहाँ पे एक मोबाइल नंबर यहाँ पे होना चाहिए, एक एक्टिव मोबाइल नंबर यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ आपके पास यहाँ पे आधार कार्ड नंबर और पैन कार्ड नंबर आपके पास यहाँ पे होना चाहिए। पैन कार्ड यहाँ पे ऑप्शनल होता है, अगर आपके पास पैन कार्ड यहाँ पे नहीं है फिर भी दोनों ही अकाउंट को आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं इसका जो 3 नंबर पॉइंट है उसके बारे में। 3 नंबर पॉइंट यहाँ पे आ जाता है हमारा अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस, मतलब इन अकाउंट को किस तरह से हम यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे पेटीएम पेमेंट बैंक के बारे में। तो दोस्तों देखिए, पेटीएम पेमेंट बैंक जो है इसको आप यहाँ पे ऑफलाइन ही ओपन कर सकते हो। ऑफलाइन पे तो बहुत सारे ऐसे स्टोर हैं जहाँ पर आप पेटीएम का जो पेमेंट बैंक है उसका अकाउंट आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं, जिसका लोकेशन आप दोस्तों गूगल पे सर्च कर भी देख सकते हैं। अभी तो हम बात करते हैं यहाँ पे एयरटेल पेमेंट बैंक। तो एयरटेल पेमेंट बैंक को दोस्तों आप यहाँ पे दो तरीके से यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। सबसे पहला यहाँ पे हो जाता है स्टोर पे जाके, मतलब जो ऑफलाइन जो मर्चेंट स्टोर होते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक का, जो लोग रिचार्ज वगैरह करते हैं वहाँ पर जाके इस अकाउंट को आप यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे हो जाता है ऑनलाइन मोड, जहाँ पर आप घर बैठे ही वीडियो केवाईसी के माध्यम से इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पे ऑनलाइन वीडियो केवाईसी के माध्यम से एयरटेल पेमेंट बैंक पे एक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो फिर दोस्तों आपके पास यहाँ पे पैन कार्ड होना ज़रूरी है, तभी जाकर इस अकाउंट को आप यहाँ पे ऑनलाइन ओपन कर पाते हैं। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो फिर आप किसी भी अकाउंट को ऑनलाइन ओपन नहीं कर पाते हैं। अभी चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे 4 नंबर पॉइंट, जो यहाँ पे हो जाता है इंटरेस्ट रेट, मतलब दोनों ही अकाउंट पे हमें कितना इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पे पेटीएम पेमेंट बैंक के बारे में, तो इस अकाउंट पे दोस्तों नॉर्मली यहाँ पे हमें 2.5% का इंटरेस्ट देखने के लिए मिल जाता है, जो हर 3 महीने पे हमारे अकाउंट पे यहाँ पे क्रेडिट हो जाता है। लेकिन दोस्तों इस अकाउंट पे यहाँ पे हमें एक बेनिफिट देखने के लिए मिलता है कि इस अकाउंट पे दोस्तों आप जो है ऑटो एफडी सिस्टम यहाँ पे जो है लगा सकते हैं। मतलब दोस्तों एक अमाउंट होता है, निर्दिष्ट एक अमाउंट होता है, उसके ऊपर अगर आप पैसे यहाँ पे जमा करते हैं तो उस पर दोस्तों आपको एफडी का रिटर्न यहाँ पे दिया जाता है, जिसको तो आप यहाँ पे 1000 रुपये से सेट कर सकते हैं। मिनिमम बैलेंस तो इसका यहाँ पे होता है 1000 रुपये। 1000 रुपये से जैसे आप यहाँ पे ज़्यादा पैसे यहाँ पे जमा करते हैं, तो जो भी पैसा आप यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे जमा करते हैं उस पर दोस्तों आपको यहाँ पे एफडी का जो रिटर्न है, मतलब 5.5% का इंटरेस्ट यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसी में अगर हम बात करते हैं यहाँ पे पेटीएम पेमेंट बैंक के बारे में, तो पेटीएम पेमेंट का जो नॉर्मल सेविंग अकाउंट होता है उस पर तो अगर आप यहाँ पे 1 लाख रुपये से अगर कम पैसा यहाँ पे जमा करते हैं, मतलब 1 लाख रुपये से कम अगर आपके अकाउंट पे पैसा है तो फिर दोस्तों यहाँ पर भी आपको 2.5% का ही इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिल जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आपके अकाउंट पे यहाँ पे 1 लाख रुपये से ज़्यादा अमाउंट है तो फिर दोस्तों यहाँ पे आपको 6% तक यहाँ पे इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि एयरटेल पेमेंट बैंक पे दोस्तों आप जो हैं कोई भी एफडी अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पे पेटीएम पेमेंट बैंक के बारे में, तो यहाँ पर दोस्तों आप जो खुद से भी यहाँ पे एफडी अकाउंट, मतलब फिक्स डिपॉजिट अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर पाते हैं, जिस पर दोस्तों यहाँ पे आपको 5.5% का इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिल जाता है।
अभी तो हम बात करते हैं इसका जो 5 नंबर पॉइंट है उसके बारे में, जो तो यहाँ पे हो जाता है डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे पेटीएम पेमेंट बैंक के बारे में। तो इस बैंक पे दोस्तों यहाँ पे हमें 2 तरह का कार्ड यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। सबसे पहले यहाँ पे हो जाता है वर्चुअल कार्ड, जो हमारा जो पेटीएम जो एप्लीकेशन है वहाँ से जाके इसको हम यहाँ पे एक्सेस कर पाते हैं। और दूसरा यहाँ पे हो जाता है फिजिकल कार्ड, जो तो हमारे घर में यहाँ पे आता है, जिसके लिए यहाँ पे हमें अप्लाई करना पड़ता है, जिसका कॉस्ट तो यहाँ पे हो जाता है 250 रुपये। मतलब अगर आप फिजिकली यहाँ पे कार्ड को अप्लाई करते हैं तो फिर आपको यहाँ पे 250 रुपये यहाँ पे पे करना पड़ता है। फिजिकल कार्ड जो तो आपके घर में आता है वो यहाँ पे वीज़ा का कार्ड यहाँ पे होता है, और इस कार्ड के माध्यम से आप जो है किसी भी एटीएम मशीन पे जाके पैसे यहाँ पे विड्रॉल कर सकते हैं। एक दिन का दोस्तों इसका जो लिमिट है वो यहाँ पे रखा गया है 25,000 रुपये। 25,000 रुपये तक दोस्तों आप जो है किसी भी एटीएम मशीन पे जाके इस कार्ड के माध्यम से कैश यहाँ पे विड्रॉल कर सकते हैं। अभी तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एयरटेल पेमेंट बैंक की, तो एयरटेल पेमेंट बैंक में दोस्तों यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वर्चुअल डेबिट कार्ड मिलता है, जो यहाँ पे होता है मास्टर डेबिट कार्ड, जिसे हम ऑनलाइन शॉपिंग के लिए यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और इस कार्ड को हम यहाँ पे एयरटेल जो थैंक्स एप्लीकेशन है वहाँ से इस कार्ड को एक्सेस कर पाते हैं। अभी तो हम बात करते हैं इसका जो 6 नंबर पॉइंट है उसके बारे में, जो यहाँ पे हो जाता है फंड ट्रांसफ़र मोड, मतलब मनी ट्रांसफ़र मोड। मतलब कौन कौन सा यहाँ पे हमें मोड मिलता है मनी ट्रांसफ़र करने के लिए। तो सबसे पहले तो ये दोनों ही अकाउंट पे आप यहाँ पे यूपीआई को लिंक कर पाते हैं, मतलब यूपीआई से पेमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको आईएमपीएस एंड एनईएफटी का आपको यहाँ पे फैसिलिटीज़ देखने के लिए मिल जाता है। इसी के साथ दोस्तों दोनों ही अकाउंट पे यहाँ पे आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जिसको हम यहाँ पे डीबीटी बोलते हैं, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से जो भी यहाँ पे हमें सब्सिडीज़ मिलता है उनका भी लाभ दोस्तों इन दोनों ही अकाउंट पे हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। इस पर तो हम बात करते हैं इसका जो 7 नंबर पॉइंट है उसके बारे में, जो यहाँ पे हो जाता है चेकबुक। मतलब दोनों ही अकाउंट पे हमें चेकबुक मिलता है कि नहीं मिलता है। अगर तो हम बात करते हैं यहाँ पे पेटीएम पेमेंट बैंक पे, तो यहाँ पर तो हमें चेकबुक दिया जाता है, लेकिन इसके लिए यहाँ पे हमें अप्लाई करना पड़ता है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एयरटेल पेमेंट बैंक के बारे में, तो यहाँ पर तो हमें कोई भी यहाँ पे चेकबुक का फैसिलिटीज़ नहीं मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं इसका जो 8 नंबर पॉइंट है उसके बारे में, जो यहाँ पे हो जाता है इंश्योरेंस कवर। तो यहाँ पर तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे पेटीएम पेमेंट बैंक पे, तो यहाँ पर तो कोई भी हमें इंश्योरेंस कवर यहाँ पे नहीं मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे एयरटेल पेमेंट बैंक पे, तो यहाँ पर तो हमें यहाँ पे 1 लाख रुपये का दोस्तों इंश्योरेंस कवर यहाँ पे मिल जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो पेटीएम पेमेंट बैंक है उसका जो रुपये डेबिट कार्ड है उस कार्ड पर दोस्तों यहाँ पे हमें 2 लाख रुपये का एक्सीडेंट इंश्योरेंस यहाँ पे हमें दिया जाता है। अभी हम बात करते हैं इसका जो 9 नंबर पॉइंट है, जो यहाँ पे हो जाता है पासबुक। दोनों ही अकाउंट पे दोस्तों यहाँ पे हमें पासबुक देखने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन हाँ इसका जो ऑनलाइन पासबुक है वो हम यहाँ पे रीड कर पाते हैं। दोनों ही एप्लीकेशन, जैसे यहाँ पे पेटीएम पेमेंट बैंक का पेटीएम एप्लीकेशन और एयरटेल पेमेंट बैंक का एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन, दोनों ही एप्लीकेशन पे तो हम जो है इसका जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है या जो ऑनलाइन जो इसका स्टेटमेंट है उसको हम यहाँ पे चेक कर पाते हैं। अभी तो हम बात करते हैं इसका जो यहाँ पे 10 नंबर पॉइंट है उसके बारे में, जो यहाँ पे हो जाता है ईमेल स्टेटमेंट। मतलब दोस्तों ईमेल के भाया हमें यहाँ पे स्टेटमेंट मिलता है कि नहीं मिलता है। तो दोनों ही अकाउंट पे दोस्तों यहाँ पे आपको ईमेल स्टेटमेंट देखने के लिए मिल जाता है। मतलब दोस्तों दोनों ही अकाउंट पे आप जो है ईमेल के भाया आपका जो मंथली बेसिस का या आपका जो स्टेटमेंट है उसको आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। हर मंथली बेसिस में दोस्तों आपका जो स्टेटमेंट है वो आपके ईमेल के भाया आपको यहाँ पे सेंड कर दिया जाता है, जो भी ईमेल आईडीज़ आपके अकाउंट के साथ यहाँ पे लिंक होता है। अभी तो हम बात करते हैं इसका जो 11 नंबर पॉइंट है उसके बारे में, जो तो यहाँ पे हो जाता है चार्जेस। मतलब किस अकाउंट पे यहाँ पे हमें क्या क्या चार्जेस पे करना पड़ता है। तो देखिए तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे पेटीएम पेमेंट बैंक के बारे में, तो यहाँ पर तो कोई भी हिडन चार्जेस यहाँ पे नहीं होता है। जो तो साफ तौर में इनका जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके इस चीज़ को आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। वहाँ पर तो साफ तौर में बताया गया है कि इस अकाउंट पे दोस्तों आपको जो है कोई भी हिडन चार्जेस यहाँ पे आपको दिखने के लिए नहीं मिलता है। इसी के साथ दोस्तों इस पर कोई भी यहाँ पे एनुअली मेंटेनेंस चार्ज भी नहीं लगता है। और साथ में तो ये जो अकाउंट है एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है। मतलब इस अकाउंट पे अगर पैसे मेंटेन भी नहीं करते हो तो फिर भी दोस्तों आपसे कोई भी यहाँ पे चार्जेस नहीं लिया जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो एसएमएस चार्ज है वो दोस्तों यहाँ पे हमें देना पड़ता है। हर 3 मंथ पे दोस्तों यहाँ पे हमें 10 रुपये करके दोस्तों एसएमएस चार्ज यहाँ पे देना पड़ता है। लेकिन दोस्तों इसका भी यहाँ पे एक लिमिट होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको मंथली बेस में कुछ एसएमएस दोस्तों यहाँ पे आपको फ्री दिया जाता है। उसको उस लिमिट को अगर आप यहाँ पे क्रॉस करते हो तभी जाके दोस्तों आपसे यहाँ पे चार्ज लिया जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पे पेटीएम पेमेंट बैंक के बारे में, तो वहाँ पर दोस्तों आपको एसएमएस चार्ज के लिए आपको दोस्तों यहाँ पे 12 रुपये दोस्तों वहाँ पे आपको हर 3 महीने पे दोस्तों यहाँ पे आपको देना पड़ता है। इसके बाद तो यहाँ पे जो एयरटेल पेमेंट बैंक है यहाँ पर तो एक और चार्जेस यहाँ पे हमें लिया जाता है, जो तो यहाँ पे हो जाता है आईएमपीएस ट्रांजैक्शन। अगर तो आप एयरटेल पेमेंट बैंक पे कोई भी यहाँ पे
IMPS ट्रांजैक्शन करते हो तो वहाँ पर दोस्तों आपको 1% का यहाँ पे आपको चार्ज देना पड़ता है। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पे एयरटेल टू एयरटेल यहाँ पे ट्रांसफ़र करते हो तो फिर तो आपसे यहाँ पे कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाता है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे एयरटेल से अदर बैंक पर ट्रांसफ़र करते हो तो फिर तो आपसे यहाँ पे चार्ज लिया जाता है। अभी तो हम बात करते हैं इसका जो 12 नंबर पॉइंट है उसके बारे में। दोस्तों यहाँ पे जो है डिपॉजिट लिमिट, मतलब दोनों ही अकाउंट पे हमें कितना लिमिट देखने के लिए मिलता है डिपॉजिट करने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे पेटीएम पेमेंट बैंक के बारे में। तो यहाँ पर तो हमें 1 लाख रुपए का लिमिट देखने के लिए मिलता है। 1 लाख रुपए से ज़्यादा तो अगर हम पैसे यहाँ पे जमा करते हैं इस अकाउंट पे तो फिर तो वो जो पैसा है ऑटोमेटिकली दोस्तों इसका जो पार्टनर बैंक है उस पर दोस्तों यहाँ पे फिक्स डिपॉजिट यहाँ पे हो जाता है। और इस अकाउंट पे तो आप जो है जितना चाहे पैसे आप यहाँ पे ऐड मनी कर सकते हैं। इस पर तो कोई भी लिमिट नहीं होता है। जो भी पैसा आप यहाँ पे 1 लाख रुपए ऊपर से ज़्यादा यहाँ पे जमा करते हो वो ऑटोमेटिकली दोस्तों इसका जो पार्टनर बैंक है उस पर यहाँ पे एफडी क्रिएट हो जाता है, जिस पर आपको यहाँ पे 5.5% का इंटरेस्ट रेट देखने के लिए मिल जाता है। वहीं पर अगर हम बात करें यहाँ पे एयरटेल पेमेंट बैंक की तो यहाँ पर दोस्तों इस अकाउंट में जो लिमिट है वो तो यहाँ पे रखा गया है 2 लाख रुपये। मतलब तो इस अकाउंट पे आप जो है 2 लाख रुपये से ज़्यादा पैसे आप यहाँ पे जमा नहीं कर सकते हैं। अभी दोस्तों इसका जो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं बताना चाहूँगा, जो तो यहाँ पे हो जाता है कैश डिपॉजिट या विड्रॉल। मतलब तो किसी भी मोड के माध्यम से अगर हम यहाँ पे मनी ट्रांसफ़र करना चाहते हैं या मनी को रिसीव करना चाहते हैं तो फिर तो हम यहाँ पे जो हमारा जो पेटीएम पेमेंट बैंक है वहाँ पर तो कोई भी ऐसा लिमिट नहीं है। आप चाहे तो यहाँ पे 1 रुपये भी किसी को सेंड मनी कर सकते हैं या 1 रुपये भी किसी से रिसीव कर सकते हैं। लेकिन तो यहाँ पर जो एयरटेल पेमेंट बैंक है उस पर तो आपको जो है मिनिमम 10 रुपये आपको यहाँ पर रिसीव करना ही पड़ेगा और मिनिमम यहाँ पे आपको 10 रुपये किसी को सेंड मनी करना पड़ेगा। इससे नीचे आप रिसीव नहीं कर सकते हैं या किसी को भी फंड ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों इतने सारे डिटेल्स था जो मैंने आपको बताया इन बैंकों के बारे में। अभी तो आप यहाँ पे जान चुके होंगे कि कौन सा बैंक आपके लिए यहाँ पे बेस्ट है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो वीडियो है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना। देन ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पे हम लोग लेटेस्ट में ऐसे ही बैंकिंग से वीडियो अपलोड करते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।